7 तारीख से लेकर 7 मार्च को मैंने आपको कलम भेजा। उसके बीच में आपने जो कंपनियों के लिए डायरेक्शन दी वो आपने क्या किया? मैं आरएलसी से पूछना चाहता हूं कि आपने 1 महीने में क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट दी? प्रधानमंत्री हर जगह नहीं पहुंच सकता है। गवर्नमेंट ने आपको आरएलसी की कुर्सी दी है, डीसी की कुर्सी ऐसी होनी चाहिए, डायरेक्शन होता ही एक्शन होना चाहिए। डायरेक्शन इज एक्शन। काका सिंह सच बोलता है, काका सिंह को मार दो। ये नार्दर्न रेलवे का काम चल रहा है। इस टाइम मैं संगलदान रेलवे स्टेशन के पास में हूँ। पिछले 114 दिन से हम रामबन केला मोड़ में लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं कि लेबर लॉ इम्प्लीमेंट होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट रामबन में। लेकिन मुझे बहुत से टाइम मुझे यहाँ से काले आ गई कि यहाँ पर जो है नार्दर्न रेलवे जो है इनका जो है हेड है, इसके अंडर जो है 10 कंपनियाँ हैं। कोई SRM है, अफगान है, HCC है, गेमन है, सो मैनी। ठीक है, इन कंपनियों ने यहाँ के ठेकेदारों से मिलकर, यहाँ के लीडरों से मिलकर टाइम टू टाइम मजदूर लोगों पर जुल्म किए। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से जम्मू कश्मीर LG साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि LG साहब कि आप एक सुप्रीम पावर हो जम्मू कश्मीर के और यहाँ के गरीबों की आवाज़ को सुनो, क्योंकि पिछले 2020 तक ये रेलवे लैंड उधमपुर बारामूला रेलवे जो है ये काम कंप्लीट होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ के कुछ गुंडे, यहाँ के कुछ लीडर, कुछ यहाँ के कोई मफाद परस्त लोग, उन्होंने जो है मिसलीड कर इस कंपनी को काम नहीं करने देते हैं, क्योंकि इनको अपने मफाद के लिए गरीब पर जुल्म ढाने के लिए इन्होंने को PF दिया जाता है, नहीं इनको बोनस दिया जाता है, नहीं मिनिमम वेजेस एक्ट दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ की जो है सरकार है, NC है, चाहे BJP है, हमें किसी पार्टी से कोई लगाव नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। लेकिन जब जनता जो है, जनता पर जुल्म ढाया जाता है। यहाँ पर 10 कंपनियां काम कर रही हैं और 10 कंपनियों में से 1-2 कहीं देती होंगी इनको बेनिफिट, बाकी जो है मजदूरों पर जो है बिल्कुल जुल्म ढा रही है। खास करके जो पार्स कंपनी है कि यहाँ पर है, उसने बिल्कुल वैसा ही काम रखा है जैसे हमारे नागर चौधरी सिंह जो है, जिसका कागजों में कुछ अता पता ही नहीं है, वो जो है नेशनल 44 में जो है रामबन बनाल में लगातार जो है जुल्म ढा रहा है। हमारे सरकार के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से टिल डेट तक जो है मुझे इंसाफ नहीं मिला। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। जम्मू कश्मीर की रामबन से धरती से मैं कहना चाहता हूँ, दुनिया वालों जुल्म मत करो। अगर तुम्हें एक कुर्सी दी है ना, इस कुर्सी की कदर करो, गरीबों पर अत्याचार नहीं करो। और दिन भी आ जाएगा कि तुम्हारे बच्चे जो है दर होंगे, भीख मांगेंगे, क्योंकि तुम लोगों को ये जुल्म करने के लिए ऊपर वाले ने कुर्सी नसीब नहीं की है। पार्स कंपनी है, गेमन है, HCC है, और उसके बाद जो है इन्होंने तो सब कंपनियां, और मैं SRM से भी कहना, पटेल, SRM, उसके बाद मुझे इतनी कंपनियों का नॉलेज नहीं है, क्योंकि खास करके जो नार्दर्न रेलवे की ड्यूटी बनती है। देखो यहाँ पर सेफ्टी नहीं है, पार्ली साइड कैमरा वाले एक पर देखो, लोग किस पहाड़ी पर काम कर रहे हैं, सेफ्टी नहीं है, ये बंदा नीचे गिरेगा, इसकी जान जो है इस दुनिया से चले जाएगी, क्योंकि ये हमारी सरकार है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, फारूक अब्दुल्ला ने जुल्म किया, LG बैठा, ठीक है, 370 तोड़ा, हम बहुत खुश हैं। 35 तोड़ा, प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। लेकिन इन लोगों को जो लगाया गया जम्मू कश्मीर में, इनसे पूछो। 114 दिन के बाद जो है हमारे एडवाइजर साहब ने हमारी थोड़ी सी सुनाई की कि रामबन डिस्ट्रिक्ट में लेबर लॉ इम्प्लीमेंट होना चाहिए, DC को डायरेक्शन दी। लेकिन अभी हमें जो है कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का हमारे पास नहीं आई, जिन्होंने कहा कि भाई आपकी जो डिमांड जो है हमने मान ली है, अब स्ट्राइक आप कर दो। इस टाइम भी केला मोड़ में जो है स्ट्राइक चल रही है, लेकिन मुझे 4 बजे कॉल आई कि आपने संगलदान आना है। तो मैंने ये समझा मुनासिब कि जहाँ पर भी रामबन डिस्ट्रिक्ट में जुल्म हो रहा है, मैं वहाँ जाकर गरीब की आवाज़ उठाऊंगा। मुझे कोई कुर्सी की लालच नहीं है, मैं गवर्नमेंट टीचर नौकरी छोड़कर समाज में बीच में आया हूँ, मुझे कुर्सी की कोई लालच नहीं, लेकिन जुल्म मैं नहीं करने दूंगा। देखो जी, गरीब आदमी को जो है नेशनल प्रोजेक्ट में मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत जो है लास्ट पे जो है इसकी 18,000 से ऊपर होती है, 25-27 बनती है। स्किल, अनस्किल, सेमी स्किल, हाई स्किल, यहाँ पर जो है गोल रेट रखा है 20,000, 15,000, 10,000, 15,000 रखा है, जो कि सरासर नाइंसाफ हो रहा है। हमारे एक ही एडमिनिस्ट्रेशन से क्या LG साहब से रिक्वेस्ट है कि LG साहब जल्द से जल्द यहाँ पर एक RLC को 3 दिन का या 4 दिन का टूर रखो, उसके साथ जो जम्मू कश्मीर में
एएलसी बैठता है, एक डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, डीसी हुआ, एडीसी हुआ, एसीआर, खास करके एसीआर जो है रामबन में जो हमारे धरिंदर शर्मा जी हैं, वो एक नेक आदमी है, वो सच का साथ देते हैं। कुछ चंद मुफाद परस्त लोग, चाहे वो कंट्रैक्टर है, चाहे वो हमारे किसी पार्टी के बंदे हैं, चाहे कोई ठेकेदार है, चाहे कोई लंबरदार है, उन्होंने अपने मुफाद के लिए कंपनी को मिसलीड किया और जो है जिसकी वजह से ये आज तक जो है रेलवे लाइन नहीं बन रही है। कारण क्या है कि लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। मजदूरों को स्किल, सेमी स्किल, हाई स्किल को पेमेंट होनी चाहिए। कोई भी कंपनी है, कोई भी ठेकेदार है, 10 से ज़्यादा लोगों को पीएफ काटा जाता है। जो भी इनको फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, टाइम टू टाइम इनको मिलनी चाहिए। मैं यही दावा कर रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो गरीब जनता के लिए जो स्किल है, हाई स्किल उनको देती है, वो होना चाहिए। मेरी एक ही ये गुजारिश है कि आरएलसी साहब 2 फरवरी 3 फरवरी को आपने मीटिंग ली, 7 को मुझे बुलाया जम्मू में, 7 तारीख से लेकर 7 मार्च को मैंने आपको क्लेम भेजा। उसके बीच में आपने जो कंपनियों के लिए डायरेक्शन दी वो आपने क्या किया? मैं आरएलसी से पूछना चाहता हूं कि आपने 1 महीने में क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट दी? प्रधानमंत्री हर जगह नहीं पहुंच सकता है। गवर्नमेंट ने आपको आरएलसी की कुर्सी दी है, डीसी की कुर्सी ऐसी होनी चाहिए, डायरेक्शन होता ही एक्शन होना चाहिए। डायरेक्शन इज एक्शन। काका सिंह सच बोलता है, काका सिंह को मार दो, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर यूनियन का प्रेसिडेंट हूं। मुझे गुरु की आज्ञा है, उस मालक की उनकी डेथ हुई, इसका जिम्मेदार जो है पायरस कंपनी का बनता है, उसका पूरा पीएफ दिया जाएगा, पूरा उसको पेमेंट दिया जाएगी एज पर लॉ। ये मैं आश्वासन देता हूं मीडिया के सामने। जिस बंदू की एक्सीडेंट डेथ हुई है उसके भी एक जो है इंक्वायरी बैठनी चाहिए और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बैठनी चाहिए, जिसकी लापरवाही की वजह से हुआ है, जो उसको बेनिफिट है। अब वो बंदा जो इस दुनिया से चला गया, ऊपर वाले को प्यारा हो गया, लेकिन उसको पूरा बेनिफिट हम दिलाएंगे। हम ये दावे से कहते हैं कि वक्त आ गया है कि हमारा एक ही है कि देखो ये नेशनल प्रोजेक्ट है, यहाँ पर बंदे मर जाते हैं, लेकिन लापरवाही की वजह से मरते हैं। जैसे हमने पहले ही बोला कि देखो इनकी सेफ्टी नहीं, देखो बंदे कहाँ काम कर रहे हैं, ये हमारे गरीब जनता वहाँ काम कर रही है, ये गिरेंगे तो ये मर जाएंगे, क्योंकि इसके लिए सेफ्टी होती है, इसके लिए सेफ्टी किट दिया जाता है, कोई सेफ्टी नहीं।